हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम होगा वेक्टर एंड स्केलर। हम लोग इसमें कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे पढ़े वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन क्या होता है, फिर दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, फिर दो वेक्टर का जोड़ते हैं कैसे हैं दो वेक्टर को, फिर रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, या मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्वेश्चन जो हो उसको आसान तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आइएगा तो आपको अच्छे से सब बात समझ में आएगा। और अगर हाँ जरा से वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड। यह कहता है यदि पी क्यू तथा आर का परिमाण क्रमशः 3 न्यूटन, 4 न्यूटन तथा 5 न्यूटन है तथा P प्लस क्यू बराबर R है, तब P तथा Q के बीच का कोण निकालें। देखिए P प्लस क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक, तो एक का सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, अगर दो वेक्टर P और Q है उस रिजल्टेंट R है। हम लोग ऐसे पढ़े थे कि अगर वेक्टर कोई A हो, दूसरा वेक्टर कोई B हो, उस रिजल्टेंट पूछा जाए R हो, तो R का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके। क्या होता था, R बराबर होता था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही होता था। हम लोग ये प्रूफ भी किए थे, निकाले थे इसको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A प्लस B नहीं देकर के आपको क्या दिया हुआ है, P प्लस Q दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग P और Q को लेके क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ पे A है और जहाँ पे B है वहाँ पे A की जगह पे P लिख देंगे और B की जगह पे लिख देंगे Q लिख देंगे। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए R का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, P, Q तथा R का परिमाण क्रमशः इतना है। मतलब शुरू में क्या है, P है तो P है आपका 3, उसके बाद Q है तो इसका मतलब Q है आपका 4, और उसके बाद भी R है तो R है आपका 5। तो P कितना दिया हुआ है आपको, 3। P कितना दिया हुआ है, 3, Q दिया हुआ है 4 और R दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे R कहता है तो R कितना आपको 5 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 बराबर रूट P, तो P शुरू में तो यहाँ पे कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस Q कितना आपका, Q यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2P कितना आपका गुना 3, फिर गुना में Q कितना आपका 4, तो cos थीटा। अब देखिए रूट को इधर लाइए, क्या जाएगा, स्क्वायर बदल जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 4 तिया 12, 12 दूनी 24 cos थीटा हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 16 में कितना हो जाएगा 25 जोड़ 24 cos थीटा। अब देखिए 25 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 इधर क्या हो जाएगा माइनस 25 बराबर 24 cos थीटा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 25 में 0 बच गया बराबर 24 cos थीटा। अब यहाँ देखिए इधर लिख देते हैं। अब ये 24 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 0/24 हो जाएगा बराबर cos थीटा। तो यहाँ आप देखिए 0 से भाग कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा बराबर cos थीटा। बताइए cos थीटा का मान 0 कब होता है, जब कितना हो cos 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो। तो इधर क्या हो जाएगा cos थीटा, तो थीटा कितना हो गया आपका, cos मिल रहा है तो थीटा भी मिलेगा आपस में। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आंसर हो गया ये आपका, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और ये सूत्र आपको पढ़ाए थे हम, अगर ये आपको पता ही नहीं तो फिर बनेगा कैसे, इसलिए बोले हम आपको कि पिछला वाला वीडियो आप i/tutor में जो बताए थे वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए दिख रहा है, नहीं चाहिए दिख रहा है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। हम लोग अब 2 नंबर बनाते हैं। हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी 2 है, फिर इसके बाद और बनाएंगे इसके बाद सॉल्व करने के बाद। देखिए अब क्या कहता है, P प्लस Q बराबर R, तो वही लिखते हैं हम लोग। तो R बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला रिजल्टेंट बराबर क्या होता है
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। वहाँ पे था a और b था तो हम लोग पढ़ते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे pq है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक, अब कहता है कि सभी का परिमाण क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड का सब क्या है, बराबर है। अगर सबका परिमाण बराबर हो तो हम r बराबर है q का, q बराबर है p का, तो हम इसको r को हम p बोल सकते हैं, p बोल दिए, बराबर रूट का रूट, p स्क्वायर का p स्क्वायर, हम लोग q को भी हम लोग p बोल सकते हैं क्योंकि सबका परिमाण बराबर ही है, p स्क्वायर प्लस 2 का 2, फिर p का p, इसको भी p बना दीजिए, q का भी, ये सब बराबर है परिमाण, cos थीटा का cos थीटा, p बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, एक p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p गुना p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2p स्क्वायर हो गया, फिर cos थीटा। अच्छा, रूट इसके आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर, अच्छा यहाँ पे कॉमन भी आएगा, 2p स्क्वायर 2p से मिल रहा है, कॉमन आएगा, तो 2p स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा अब, एक प्लस यहाँ पे cos थीटा, और रूट इधर आकर स्क्वायर भी हो गया। अब देखिए ये गुना में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो p स्क्वायर ये इधर करके भाग हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर बराबर क्या बचा उधर 1 प्लस cos थीटा, इधर बनाते हैं, p स्क्वायर से कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1/2 बराबर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 बराबर cos थीटा। अब एक में आधा घटेगा, कितना बचेगा, आधा बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा कौन है, एक है, तो माइनस बराबर cos थीटा। बताइए cos का मान 1/-2 कब होता है, जब कितना हो 120 डिग्री हो, थीटा कितना हो 120 डिग्री हो, तो cos मिल रहा है तो थीटा भी मिलेगा, इसीलिए थीटा बराबर कितना 120 डिग्री। आंसर हो गया ये आपका। ठीक, आप इसको लिखिए, हम और भी क्वेश्चन बनाते हैं इसको लिखने के बाद। हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तब तक आप नोट कीजिए इसको। लिख लिए उसको, इसको मिटाते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे 3 और 4, 2 पढ़ चुके और 2 सोल्व करते हैं। और हाँ, वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या कहता है, p प्लस क्यू इक्वल r है, तब वेक्टर p तब वेक्टर q के बीच का कौन निकालें। तो सूत्र लगाइए, r बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक, अब देखिए स्क्वायर देखिए क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। r किसके बराबर है आपका, p प्लस q के बराबर लिख देते हैं, p प्लस q के बराबर है, बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसको देखिए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्या बोले p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब देखिए तो तोड़िए इसको, तो क्या होगा, तोड़ने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, बराबर इधर क्या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पे भी p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर कट गया है, यहाँ पे भी q स्क्वायर, यहाँ पे भी q स्क्वायर, ये भी कट गया, क्या बचा इधर 2pq बराबर इधर क्या बचा 2pq cos थीटा। अब देखिए 2pq ये गुना इधर क्या हो जाएगा, भाग 2pq बराबर कितना cos थीटा, सेम कट गया, कितना बचा 1 बराबर cos थीटा। अब एक cos थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, तो cos मिल रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। इसको भी लिख लीजिए आप सब तो।
लिख लिए, मिटाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर है वेक्टर r का, तब p तथा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, मतलब इसका परिमाण का स्क्वायर का भी बराबर है वो, तब p तथा q के बीच का कौन निकालें? फिर वही काम, एक के सूत्र तो होता ही है कि a प्लस बी का रिजल्टेंट जब होता है जो r, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर वेक्टर a और b रहे तब। लेकिन अगर p q के रूप में है तो क्या बोलेंगे? r बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एक याद कीजिए, सब सवाल बनाइए। r बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पे वेक्टर p और वेक्टर q है, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे वेक्टर a और वेक्टर b के लिए। ठीक, तो इसको इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अच्छा, आर स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, तो सिर्फ अपन लिख दें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इधर भी पी स्क्वायर, इधर भी पी स्क्वायर कट गया, इधर भी क्यू स्क्वायर, इधर भी क्यू स्क्वायर कट गया, इधर क्या बच गया आपका? 0 बराबर, इधर क्या बचा? 2pq cos थीटा। अब ये 2pq गुना में क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो 0/2pq बराबर cos थीटा। बोलिए 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा cos थीटा। 0 cos थीटा का मान 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90 हो। cos थीटा, cos मिल रहा है, थीटा भी मिलेगा, इसीलिए थीटा इक्वल कितना? 90 डिग्री। आंसर। इसको भी आप लोग सॉल्व बना लीजिए, तो आसान ही है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। लिख लिए, इसको मिटाते हैं, कुछ और हम लोग अलग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रुकिए, हम वीडियो को रोक के दे देने, तो टाइम लग जाएगा फिर। दो बलों का अधिकतम रिजल्टेंट 16 न्यूटन तथा न्यूनतम रिजल्टेंट 4 न्यूटन, तब दोनों बलों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब फोर्स है और दो फोर्स है, उसका रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है? 16 न्यूटन है, और मिनिमम रिजल्ट कितना है? रिजल्टेंट कितना है? 4 न्यूटन है। तो अब बताना है कि वो फोर्स का वो कितना मान होगा, उसका वैल्यू कितना रहा होगा। देखिए क्या दिया हुआ है? अधिकतम रिजल्टेंट दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट आर मैक्सिमम क्या होता है? कल लिखाए थे सूत्र कि आर मैक्सिमम जो होता है वो होता है ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी। क्या लिख दिए? ए प्लस बी लिख दिए। फिर कहता है कि न्यूनतम रिजल्टेंट मतलब मिनिमम रिजल्टेंट, तो आर मिनिमम कल लिखाए थे आपको क्या होता है? ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए माइनस बी होता है। और आपको दिया हुआ है आर मैक्सिमम कितना है, क्या से लिखते हैं हम? तो यहीं पे बनाते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या दिया है? मैक्सिमम दिया हुआ है। तो आर मैक्सिमम मतलब आर अधिकतम, रिजल्टेंट अधिकतम दिया कितना आपको? 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। फिर इसके लिए ए माइनस बी बराबर आर मिनिमम। तो आर मिनिमम मतलब न्यूनतम रिजल्टेंट, मिनिमम मतलब न्यूनतम, और मतलब रिजल्टेंट, न्यूनतम रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पे न्यूनतम देता है 4। हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। ए प्लस बी बराबर 16, फिर ए माइनस बी बराबर 4। माइनस बी प्लस बी कट गया, कितना निकल गया? 2a बराबर 16 4 20। ए रो कितना निकल गया आपका? 2 से दे देंगे 10 हो जाएगा। अच्छा, अब ए का मान रख देंगे इसमें, तो बी का भी मान निकल जाएगा। तो ए का मान रख दो इसमें, तो कितना रखेंगे? 10। तो 10 प्लस क्या जाएगा? यहाँ रख देते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 16 है। यहाँ पे ए का मान रखिए तो कितना? 10 जोड़ बी बराबर 16। तो बी का मान कितना निकल जाएगा? यहाँ से इधर चले जाएगा, कितना निकल जाएगा? 6। मतलब एक का मान आया 10, दूसरा का मान कितना आया?
6 आ गया। ठीक, अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट होता कितना है, रेंज इसका क्या होता है। तो अगर आपसे रेंज पूछ दिया जाए कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज क्या होता है, तो हम वो भी लिखा देते हैं आपको, और याद भी रखिएगा ये क्या होता है, आर ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी, यही होता है रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, जो इसमें बड़ा होगा उसमें घटाना है आपको। अगर ए बड़ा है तो ए में भी घटेगा, अगर बी बड़ा है तो बी में घटेगा। इससे क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है आर, या इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे आर क्या मतलब क्या, इससे हमेशा छोटा होगा या इसके बराबर हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले कि 4 ऐसे 10 न्यूटन तथा 6 न्यूटन का रिजल्टेंट हो सकता है, रिजल्टेंट हो सकता है। जैसे बोले एग्जांपल ऑप्शन दे दिया आपको, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी ये 15 न्यूटन, ऑप्शन ई 20 न्यूटन, ऑप्शन एफ 16 न्यूटन, जी 4 न्यूटन। ठीक, इतना काफ़ी है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना होगा और मिनिमम रिजल्टेंट निकालना होगा, मतलब अधिकतम रिजल्टेंट निकालना होगा और न्यूनतम निकालना होगा। वो क्या होगा, या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा या उनके बीच में होगा। इससे बड़ा, अधिकतम से बड़ा भी नहीं होगा और न्यूनतम से छोटा भी नहीं होगा। तो यहाँ आप देखिए इसका अधिकतम के लिए तो कितना, 10 6 16 हो जाएगा। अधिकतम कितना हो जाएगा इसका, 10 6 16, ये तो मैक्सिमम हुआ। अब मिनिमम निकालिए, 10 में से 6 घटाइए तो कितना हो गया, 4। मतलब क्या, इसका जो रिजल्टेंट होगा 16 और 4 के बीच में होगा। तो 16 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, या इसके क्या होगा, बीच में होगा। तो 16 और 4 के बीच में 3 आता है, नहीं, तो 4 तो इससे छोटा ही हुआ 3, तो ये नहीं हो सकता, नहीं होगा ये। अच्छा 16 और 4 के बीच में 5 आता है, हाँ आता है, यस ये होगा। 10 आता है 16 और 4 के बीच में, हाँ आता है, ये भी होगा। 15 आता है 16 और 4 के बीच में, हाँ आता है। 20 आता है 16 और 4 के बीच में, नहीं आता, 20 तो ज़्यादा हो गया, 16 से नहीं होगा। 16 आता है तो 16 तो है ही, यस होगा, हो सकता है रिजल्टेंट ये हो सकता है। अच्छा 4, हाँ 4 भी हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट कितना कितना हो सकता है, अधिकतम से ज़्यादा भी नहीं होगा और न्यूनतम से कम भी नहीं होगा। ठीक, अब आपको एक और मज़ेदार सवाल दिखाते हैं हम लोग। तो इसको लिखिए, तो लिखिए पहले इसको, फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन ऐसे यहीं पे। देखिए क्वेश्चन लिख दिए, क्या 4 न्यूटन 5 न्यूटन तथा 2 बार लिख दिए तथा 10 न्यूटन का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए इसको। क्या कहता है क्वेश्चन, 4 न्यूटन 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। देखिए इसके लिए क्या तरीका है, स्टेप बना के हम लोग काम करेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्या करना है आपको, सबसे जो बड़ा वेक्टर है उसको चुनिए और जो सबसे छोटा वेक्टर है उसको चुनिए। तो सबसे बड़ा कौन है आपका, 10, सबसे बड़ा 10 चुन लिए हम लोग, 10 न्यूटन। और सबसे छोटा कौन है, 4 न्यूटन चुन लिए। सबसे बड़ा वेक्टर यही है और सबसे छोटा। पहला काम क्या है, पहला नियम क्या कहता है, पहला स्टेप, सबसे बड़ा वेक्टर और सबसे छोटा वेक्टर को चुन लिए। स्टेप 2, अब इन दोनों का क्या करना है आपको, मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है और मिनिमम रिजल्टेंट निकालना है। तो मैक्सिमम कितना होगा इसका, आर मैक्सिमम कितना होगा, 10 4 10 + 4 कितना हो गया, 14। और आर मिनिमम निकालिए, कितना हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा, कितना निकल गया, 6 न्यूटन। स्टेप 3, अब देखिए, अब जो तीसरा वेक्टर है
अब जो तीसरा वेक्टर जो 10 और 4 को छोड़ करके जो तीसरा वेक्टर है, अगर वो इन दोनों के बीच में आ गया, अगर वो इन दोनों के बीच में आ गया तब उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अगर इनके बीच में नहीं आया तब वो 0 नहीं होगा। क्या क्या करने बोले कि पहला जो क्या करना, पहले काम क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में 2 वेक्टर चुनना है, जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा, चुन लिए। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, आपको उन दोनों के बीच का मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है और मिनिमम रिजल्टेंट निकालना है, निकाल लिए। फिर तीसरा काम क्या है स्टेप थर्ड में कि जो तीसरा वेक्टर बच गया आपका, जो उसको छोड़ दिए थे हम लोग 5 को, तो उनको देखना है कि वो मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्ट के बीच में आता है कि नहीं आता है। अगर मिनिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम रिजल्टेंट के बीच में आ गया तब वो 0 हो सकता है। अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट के बीच में नहीं आया तब वो 0 नहीं हो सकता। तो अब चेक कीजिए 5, 6 और 14 के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो 6, 7, 8 यहाँ तो 14 जाएगा, तो 14 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 तो पहले आ गया, इसके बीच में कहाँ गया ये, तो 5 बीच में नहीं आया, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो आया वो मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट के बीच में नहीं आया, इसलिए 0 नहीं हो सकता। अच्छा, आपको एग्जाम्पल और देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कि 10 न्यूटन, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, इसका बताओ 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चेक करें 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। का रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं। ठीक, तो क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले चुनना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 10 चुन लिया, छोटा चुन लिया, 10 बड़ा है और ये 2 क्या है, छोटा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। 10 में घटाओ 2, कितना हो गया, 8, मिनिमम 8 हो गया, जोड़ो कितना हो गया, 12, 3 12 में 8 और 12 के बीच में आया नहीं, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, ये रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। बारिश लगता होने लगा, क्या क्या बोले, एक बार फिर सुन लीजिए, फिर ख़त्म कर देंगे वीडियो को, बारिश भी आने वाला है। हाँ, क्या बोले, सबसे पहले बड़ा चुनना है और छोटा चुनना है। बड़ा कितना है 10 और छोटा कितना है 2, चुन लिए 10 और 2। इसका क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालेंगे। 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, मैक्सिमम 12 हो गया। मिनिमम कौन होगा, घटा दो इसमें, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब तीसरा को देखना है कि ये इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है, नहीं आया, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। ठीक, और लेते 10 लेते हैं, फिर 5, फिर कितना ले, 8 लेते हैं, कितना लेते हैं, 8 लेते हैं। इसमें बताइए तो इसका 0 हो सकता नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा छोटा कौन है, 10, सबसे बड़ा 10 और छोटा कौन है 5, तो जोड़ो कितना हो गया 15, घटाओ कितना हो गया 5, तो तीसरा वेक्टर 5, ये 8 जो है इसके बीच में आया कि नहीं आया, हाँ आया, इसका मतलब ये 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, यस। ठीक, रहने देते आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वेक्टर को घटाते कैसे। अभी तक हम लोग पढ़े वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर को घटाते कैसे हैं। तो अगर वीडियो आपको जैसा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, क्या सीखेंगे अगले वीडियो में हम लोग कि वेक्टर को घटाते कैसे हैं। ठीक, रहने देते हैं आज यहीं तक।